आज का हमारा टॉपिक है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आज हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में जानेंगे कि कंप्यूटर में कौन कौन से लैंग्वेज होते हैं और कौन कौन से लैंग्वेज का हम यूज़ करते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है होती है वो कंप्यूटर की भाषा होती है जिसे विज्ञान एजेंट को विकसित करने के लिए डिज़ाइन किया, ठीक है। और ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है वो पारस्परिक भाषा की तरह प्रोग्रामिंग भाषाओं के अपने व्याकरण होते हैं। जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में माध्यम है जिसके द्वारा कंप्यूटर और यूजर के बीच संवाद किया जाता है। जैसे आम जन अपनी भाषा में अपनी क्षेत्रीय भाषा में बात करते हैं, वैसे कंप्यूटर और यूजर्स के बीच जो बातें होती हैं वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के द्वारा होती हैं और उसे जो कंप्यूटर की भाषा में हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कंप्यूटर लैंग्वेज के दो भाग होते हैं, दो श्रेणी होते हैं। पहला लो लेवल लैंग्वेज, दूसरा हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज के बारे में जानते हैं हम। लो लेवल लैंग्वेज वे लैंग्वेज है जो अपने कोड को मशीन लैंग्वेज में बदलने के लिए किसी भी ट्रांसलेटर को सम्मिलित नहीं करते, उसे लो लैंग्वेज कहते हैं, उसे लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं। लो लेवल लैंग्वेज कंप्यूटर हार्डवेयर से सीधे संबंधित होते हैं, इसलिए इसका एग्जीक्यूशन हाई लेवल लैंग्वेज से तेज होता है। लो लेवल लैंग्वेज से कोड को किसी भी तरह से अनुवाद करने की आवश्यकता नहीं होती है। जो लो लेवल लैंग्वेज होता है वो किसी और लैंग्वेज से अनुवाद करने की, मतलब ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं होती है। और लो लेवल लैंग्वेज का उपयोग हम प्रोग्रामिंग में करना बहुत कठिन होता है। इसका उपयोग करने के लिए कंप्यूटर हार्डवेयर स्ट्रक्चर के विषय में अच्छी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। टाइप्स ऑफ लो लैंग्वेज। टाइप्स ऑफ लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज दो प्रकार से होते हैं। पहला मशीन लैंग्वेज, दूसरा असेंबली लैंग्वेज। आइए हम मशीन लैंग्वेज के बारे में जानते हैं। मशीन लैंग्वेज जो होता है वो कंप्यूटर सिस्टम सिर्फ डिजिटल सिग्नल को समझाते हैं जो बाइनरी 1 या 0 होता है। हमारा एक बाइनरी नंबर होता है जिसको हम 1 0 कहते हैं। ये कंप्यूटर की मेन भाषा है, ये मशीनी लैंग्वेज भाषा है, ठीक है। और कंप्यूटर को निर्देश से बाइनरी कोड 0 या 1 में दिए जाते हैं, निर्देशों को मशीन लैंग्वेज कहते हैं। जो निर्देश बाइनरी नंबर में दिए जाते हैं उसे मशीन लैंग्वेज कहते हैं। मशीन लैंग्वेज मशीनों के लिए सरल और आसान होता है और प्रोग्रामर के लिए कठिन होता है। दूसरा असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज जो होता है हमारा वो निर्देशों में वो निर्देश अंग्रेजी शब्द के रूप में दिए जाते हैं, जैसे एडीडी, सब आदि दिए जाते हैं, जैसे ऐड, शब्द आदि। इसे मेनुमेनिक कोड कहा जाता है। मशीन लैंग्वेज की तुलना में असेंबली लैंग्वेज को समझाना सरल और आसान होता है। जो मशीन लैंग्वेज होता है उसमें बाइनरी नंबर होता है, इसकी वजह से उसको डिफाइन करना बहुत कठिन होता है, लेकिन जो असेंबली लैंग्वेज होता है वो बहुत ईजी होता है, इसलिए इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होती है। इसलिए इस कोड को समझना सरल और आसान होता है। इसके लिए एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर की आवश्यकता होती है। जैसे कि हम जानते हैं कि कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी कोड को समझता है, इसलिए प्रोग्राम जो असेंबली लैंग्वेज में लिखा होता है उसे मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। असेंबली लैंग्वेज का सबसे बड़ा उपयोग ये है कि जो हमारा रेगुलर लैंग्वेज होता है उसको वो मशीनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। जो ट्रांसलेटर असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलता है उसे असेंबलर कहते हैं। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होता है वो पोर्टेबिलिटी को ध्यान में रखकर बनाया गया है, इस मशीन भाषा पर निर्भर नहीं है। हाई लेवल लैंग्वेज अंग्रेजी भाषा के कोड की तरह होता है। हाई लेवल लैंग्वेज जो होता है वो प्रोग्राम को मशीन कोड में ट्रांसलेट करने वाले ट्रांसलेटर को कंपाइलर या इंटरप्रेटर, इसलिए इस कोड को समझना सरल और आसान होता है। इसके लिए एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर की आवश्यकता होती है। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए ट्रांसलेटर की ज़्यादा आवश्यकता होती है। थर्ड जनरेशन की लोकप्रिय भाषाओं में बेसिक पास्कल, कोबोल, सी और C++ आदि सम्मिलित होते हैं। थर्ड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बेसिक शब्द बिगनर, ऑल पर्पस, सिंबलिक इंस्ट्रक्शन कोड का संक्षिप्त रूप है। यह माइक्रो कंप्यूटर में बहुत अधिक उपयोग किया जाने वाला हाई लेवल लैंग्वेज है। इसे 1964 में अमेरिका के डॉर्थमाउथ कॉलेज में डॉक्टर जॉन केमेनी और थॉमस हुटर ने विकसित किया था। फॉर्टन शब्द फॉर्मूला ट्रांसलेशन का संक्षिप्त रूप है। इसे 1957 में जॉन बेकस ने विकसित किया था। यह लैंग्वेज वैज्ञानिक और गणितीय समस्याओं के समाधान के लिए हाई लेवल लैंग्वेज है। जो हम मैथ्स के फॉर्मूला वगैरह यूज़ करते हैं वो फॉर्टन के द्वारा वैज्ञानिकों ने उसे समाधान कर दिया, उसका निराकरण किया। कोबोल शब्द कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज का संक्षिप्त रूप है। पास्कल। पास्कल
यह एग्लोल 16 से जनित भाषा है। इस भाषा का नाम महान गणितज्ञ ब्लेज पास्कल के नाम पर दिया गया है। इसे 1917 में निकोलस वर्थ ने विकसित किया। सी भाषा का विकास 1972 में एट अमेरिका के बेल लेबोरेटरी में हुआ था। इसे डेनिस रिची ने विकसित किया था। इसका उपयोग व्यापक रूप से सॉफ्टवेयर विकास में होता है। सी प्लस प्लस लैंग्वेज का ही अलग संस्करण है। इसे जॉर्ने स्ट्रोस्ट्रप ने 1980 बेल लेबोरेटरी में विकसित किया था। एक जैसी समस्या को बार बार हल करने के लिए प्रोग्रामर्स की परेशानी को दूर करने के लिए सी प्लस प्लस लैंग्वेज का विकास किया गया। जो प्रोग्रामर्स होते हैं क्योंकि बार बार उनको कोई ना कोई दिक्कत होती है, इसलिए सी प्लस प्लस का यूज़ करके हम अपनी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। जावा भाषा का विकास सन माइक्रोसिस्टम ने 1990 के दशक में किया था। जो वेब प्रोग्रामिंग में वेब पेज के लिए एप्लेट्स बनाते हैं, उसका उपयोग हम जावा के रूप में करते हैं। 4th जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विजुअल स्टूडियो में बेसिक विजुअल सी प्लस प्लस तथा विजुअल फॉक्स प्रो साथ आते हैं, जो उस समय में उपयोग होता था जब टेक्सचुअल इंटरफेस विजुअल एनवायरमेंटल के साथ आता था। अब सभी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरमेंटल में पूरा किया जाता है। तब समय के साथ कमांड्स को मेनू एवं आइकॉन में बदल गया है। विजुअल स्टूडियो .NET तकनीक वर्ल्ड वाइड वेब का परिणाम है। विजुअल स्टूडियो नेट में पैकेज में C++, C#, VB.NET, ASP.NET होते हैं। इसका विकास मुख्य रूप से ऑनलाइन एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए होता है। सन स्टूडियो यह जावा के लिए एक विजुअल एडिटर है, जहां विजुअल वातावरण में जावा एप्लीकेशन का अपडेट्स को इन बुल्ट फीचर्स का उपयोग करते हुए विकसित किया जाता है। थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल सूरज कंप्यूटर इंस्टीट्यूट।